अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर माई इंग्लिश वर्ड पे खुश आमदेद। आज हम अपना बिगनर लेवल टॉपिक 58 स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है विल बी एबल टू। वेल फर्दर हम देख लेते हैं कि विल बी एबल टू का फॉर्मूला क्या होता है और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। विल बी एबल टू की डेफिनेशन है इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटीज़ इन द स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर स्पॉट्स और इन सिचुएशंस। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी ख़ास मौके पर या किसी ख़ास जगह पर अपनी एबिलिटीज़ को बताने के लिए हम बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। और विल हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर में अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो विल बी एबल टू का मतलब है कि फ्यूचर में हम अपनी एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। उर्दू में इसका सेंस है किसी ख़ास मौके पर सलाहियत को बयान करना। वेल नीचे फर्दर मेंशन किया जा रहा है विल बी एबल टू। बी मीन्स विल फॉर फ्यूचर टाइम। यहाँ पे हम बी को सेंस देंगे विल का, क्योंकि हम इसको फ्यूचर टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल फर्दर हम देखते हैं विल बी एबल टू का उर्दू सेंस। नंबर 1 सेंटेंस हमारे पास है कि कोर्स मुकम्मल करने के बाद मैं नौकरी करने के काबिल हो जाऊँगा। ये वो एबिलिटी है जो फ्यूचर में आपके अंदर जनरेट हो जाएगी, यानी कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहीं जॉब कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए हम विल बी एबल टू इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास वर्जिश करने के बाद मैं फ़ाद से मुकाबला कर सकूंगा। तो ये एबिलिटी मेरे पास जनरेट हो जाएगी वर्जिश करने के बाद। तो ये फ्यूचर की एबिलिटी है, इसलिए हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 3 है 2025 में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैं मुल्क से बाहर जा सकूंगा। तो ये वो एबिलिटी है जो 2025 में हमारे अंदर जनरेट हो जाएगी। और लास्ट सेंटेंस हमारे पास है मैं कल अपने भाई के साथ लाहौर जा सकूंगा। तो यहाँ पे भी हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए विल बी एबल टू इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तमाम तर वो एक्टिविटीज़ हैं जो फ्यूचर में हमारे अंदर एबिलिटीज़ जनरेट होने के बाद हम कर सकेंगे। अब हम विल बी एबल टू के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को स्टडी कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है आई विल बी एबल टू अटेंड क्लासेस आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोर्स। मैं अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपनी क्लासेस ले सकूंगा। सेंटेंस नंबर 2 है शी विल बी एबल टू परचेज मोबाइल आफ्टर गेटिंग प्राइस हासिल करने के बाद वो मोबाइल लेने के काबिल हो जाएगी, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी जनरेट हो सकती है कि जब वो उसके प्राइस विन कर लेगी तो अपना मोबाइल ले सकेगी। वेल सेंटेंस नंबर 3 है माई ब्रदर विल बी एबल टू ड्राइव कार आफ्टर ड्राइविंग लेसन्स। सेंटेंस नंबर 4 है दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर इंग्लिश कोर्स। सेंटेंस फर्दर है शी विल बी एबल टू मेक बिरयानी फॉर 100 पीपल इन 2025। और लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ये वो तमाम द सेंटेंसेस जिनके अंदर विल बी एबल टू का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर पैदा होने वाली एबिलिटीज़ के लिए। वेल यू आर वॉचिंग माई इंग्लिश वर्ल्ड। स्टॉप एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको बैक टू बैक इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल हो सकें। वेल फर्दर हम स्लाइड नंबर 1 पे विल बी एबल टू के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट विल यू बी एबल टू परचेज आफ्टर गेटिंग मनी। आंसर दिया जा रहा है आई विल बी एबल टू परचेज कार आफ्टर गेटिंग मनी। मैं गाड़ी ख़रीदने के काबिल हो जाऊंगा जब मुझे पैसे मिल जाएंगे। सेंटेंस नंबर 2 है हाउ मैनी एप्पल्स विल दे बी एबल टू ईट। वो कितने सेब खाने के काबिल हो जाएंगे। दे विल बी एबल टू ईट 5 एप्पल्स। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाउ मैनी के बाद एप्पल्स हैं, क्योंकि ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है और उसके बाद हमने विल के बाद दे और दे के बाद बी एबल टू इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्लाइड नंबर 1 पे वेयर विल दे बी एबल टू मेक पिकनिक्स आफ्टर लॉकडाउन। दे विल बी एबल टू मेक पिकनिक्स एट सी व्यू आफ्टर लॉकडाउन। वेल स्टूडेंट इस तरीके से हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के दौरान। अब हम स्लाइड नंबर 2 पे विल बी एबल टू के यस नो क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करते हैं। विल शी बी एबल टू मेक पास्ता फॉर 30 पीपल टुमारो। ये कंफर्मेशन क्वेश्चन है, इसलिए हम कंफर्म करें यस शी विल। और अगर नेगेटिव होगा तो नो शी विल नॉट, यानी इसका हम कॉन्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो शी वॉन्ट, वॉन्ट WON''T। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल ही बी एबल टू प्ले ड्यूरिंग रेन। ही विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल ड्यूरिंग रेन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइम विल दे बी एबल टू अटेंड पार्टी नेक्स्ट वीक। तो आंसर दिया जा रहा है कि दे विल बी एबल टू अटेंड पार्टी एट 8:45 नेक्स्ट वीक। 8:45 का मतलब होता है 8:45, यानी कि 8:45। अगर आपको इंग्लिश टाइम बताने नहीं आता तो ऊपर सजेशन टाइटल बार में हमारी टाइम वीडियो मेंशन की जा रही है। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आपको इंग्लिश में टाइम बताना आ जाएगा, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फर्दर अब हम आर्टिकल राइटिंग पर आते हैं, क्योंकि माई इंग्लिश वर्ल्ड पे तमाम तर वीडियोज़ में
आपको कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड दी जाती है। वेल हमारे पास आर्टिकल है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई एबिलिटीज़ इन द फ्यूचर। I will be able to take English classes after learning English lesson on my English word. My father will be able to do job in Canada after getting visa next month. Then third है, my brothers will be able to do job in computer software company after passing their final exams from university. और लास्ट सेंटेंस है, my mother will be able to cook biryani when I bring all the ingredients for it. Well, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो like this video, subscribe this channel. May Allah bless you good and happy life. Ameen.